क्या एक टफ पेपर में भी अच्छा स्कोर करना और वो भी इजीली पॉसिबल है? नीट 2025 में पेपर डिफिकल्ट था और इसमें ऐसे बहुत सारे बच्चे थे जो पूरे साल में कोई टॉपर्स बहुत अच्छे परफॉर्म नहीं कर रहे थे, लेकिन फिर भी फाइनल एग्जाम में अच्छा स्कोर करके चले गए। देखो, नीट 2025 में पेपर डिफिकल्ट है तो ऑब्वियस सी बात है ओवरऑल मार्क्स जो है बच्चों के गिर जाते हैं। तो जैसे इसमें बात करूं तो 100+ मार्क्स भी आना एक बहुत अच्छा मार्क्स माना गया फिजिक्स में। ठीक है ना? तो क्या यार ऐसा कोई तरीका है कि कुछ बच्चे यदि कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो होता होगा ना? क्या ऐसा कोई तरीका डिस्कवर कर सकते हैं कि हाँ यार इस तरीके से यदि हम काम करें तो टफ पेपर होने के बावजूद भी 120 स्कोर करना कोई बड़ा डिफिकल्ट टास्क नहीं होगा? और मैं एक एक मार्क्स आपको कैलकुलेट करवा दूंगा। ठीक है? देखो, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 मिनट का टाइम लूंगा आपका, लेकिन बहुत ही गजब एनालिसिस बताऊंगा, इस बात को हम ध्यान रखना। ठीक है? देखो, टफ क्वेश्चंस जो आते हैं ना, मैंने पिछले पूरे 12-13 साल के पेपर को एनालाइज किया, क्योंकि पहले डिफिकल्ट पेपर आते थे और बीच में थोड़ा सा टाइम इजी पेपर आने लगे, लेकिन फिर से दोबारा डिफिकल्ट देखने को मिला। तो इन सारे पेपर को एनालाइज किया तो एक पैटर्न मैंने ऑब्जर्व किया। क्या कोई ऐसे स्पेसिफिक चैप्टर्स हैं जहां से डिफिकल्ट क्वेश्चंस बनते हैं? बिल्कुल हाँ। देखो, क्लास 11th और क्लास 12th में जो चैप्टर्स डिवाइडेड हैं, इसमें बहुत सारे चैप्टर्स ऐसे हैं जिससे टफ क्वेश्चन नहीं बनाते हैं, वो बनते ही नहीं। एक्चुअली में बहुत थ्योरेटिकल, बहुत छोटे छोटे कॉन्सेप्ट होते हैं, लेकिन कुछ चैप्टर ऐसे होते हैं जिनके डीप में जाना चाहे तो वो कितना भी डीप में जा सकता है। बेटा याद रहे, मैं आपको कोई सजेस्ट नहीं कर रहा हूं कि आप ये चैप्टर छोड़ दो। छोड़ना कुछ नहीं होता है, पढ़ना पूरा ही होता है, लेकिन किन चैप्टर्स को अच्छे से ध्यान देना है, डिटेल में पढ़ना है पूरा अच्छे से, ताकि उसके मार्क्स कहीं नहीं जाए, वो समझदारी बोलते हैं उसे। बाकी पूरा सब्जेक्ट, पूरा क्लास 11th क्लास 12th के हर एक चैप्टर का बेसिक नॉलेज सभी को होना चाहिए, क्योंकि सब एक दूसरे में मिक्स होते हैं। लेकिन फिर भी यदि मैं आपको एक लिस्ट बना के दूं कि यार कौन कौन से चैप्टर्स ऐसे हैं जिनसे डिफिकल्ट क्वेश्चंस पिछले सालों से बनते आए हैं और उन्हीं से बनेंगे, तो उनकी लिस्ट में यदि बताऊं ना, मैं क्लास 11th के मोस्ट ऑफ द चैप्टर्स ऐसे लिस्ट में आते हैं। एक्चुअल में यदि मैं बताऊं, पूरा मैकेनिक्स जो है, पूरा मैकेनिक्स ऐसे बटा हुआ है ना। ऐसे नहीं कह रहा हूं कि सारे क्वेश्चन डिफिकल्ट बनते हैं, नहीं, लेकिन मैकेनिक्स एक ऐसा पोर्शन है जिससे डिफिकल्ट क्वेश्चन बनाना बहुत आसान होता है, तुरंत से बना देता है और पता भी नहीं चलता है, और वो हम कुछ कर भी नहीं सकते। ठीक है? लेकर के मोशन इन 1D से लेकर के रोटेशन तक पूरा जो ये है डिफिकल्ट क्वेश्चन बनाने के लिए बहुत बढ़िया जगह है। इसके अलावा और चैप्टर्स बताता हूं। देखो, लिस्ट आप ये पूरी ध्यान रखना, ये चैप्टर्स डिफिकल्ट है, फिर भी मैं आपको पेपर में, पूरे पेपर में 120+ स्कोर करने के लिए चैप्टर्स, टॉपिक्स सब बताऊंगा, ध्यान से सुन लो। मैकेनिक्स के अलावा जैसे हमारे पास चैप्टर है फ्लूइड। फ्लूइड जहां से टफ क्वेश्चन बनते हैं, नीट 2025 में यहीं से बना है, और ये यहां से नहीं, पहले भी बनते थे टफ क्वेश्चन फ्लूइड से, लेकिन पता है इससे ज्यादा क्वेश्चन आते भी नहीं, और आता है तो बहुत डिफिकल्ट बन जाता है, क्योंकि ये टॉपिक ही ऐसा है। इसके अलावा यदि मैं बात करूं केटीजी, आपको लगता है आसान सा, सीरियसली बता रहा हूं, केटीजी है भी आसान, लेकिन इससे डिफिकल्ट क्वेश्चन या क्वेश्चन को घुमाना बड़ा आसान चीज है। वो थोड़ा सा घुमा देता है, हम परेशान हो जाते हैं। ओसिलेशन, ओसिलेशन चैप्टर में टफ क्वेश्चन बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, आराम से बन जाते हैं। एक नॉर्मल क्वेश्चन भी अच्छा रूप ले लेता है, लेकिन इसमें आज आसान पोर्शन भी होते हैं, वो भी बताऊंगा। इसके अलावा क्लास 11th में एक यूनिट्स एंड मेजरमेंट, ये पूरा पेपर, ये पूरा चैप्टर जो है वो टफ नहीं है, पूरा चैप्टर टफ नहीं है, लेकिन हां इससे हर साल 3 क्वेश्चन यदि मैं मानूं तो एक क्वेश्चन उसमें डिफिकल्ट मिलता ही मिलता है। 3 क्वेश्चन जो होते हैं उसमें से एक क्वेश्चन डिफिकल्ट यहां से बनता है। आप 45 में से आप मान के चलो 7 से 8 क्वेश्चन अच्छे लेवल के मानते हैं ना, वो सारे चैप्टर्स मैं बता दूंगा जहां से वो क्वेश्चन आते हैं। ठीक है? इसके अलावा देखो, इस साल तो नहीं, लेकिन पहले आते थे डिफिकल्ट क्वेश्चन इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड, बहुत अच्छे क्वेश्चन बन जाते हैं, और मैकेनिक्स और घुसा देता है इस चैप्टर के अंदर, जिससे और डिफिकल्ट बन जाता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस से ज्यादा डिफिकल्ट नहीं जाता है, उससे इजी रहता है, लेकिन इस वाले चैप्टर में वो मैकेनिक्स डाल करके डिफिकल्ट बना देता है। इसके अलावा रे ऑप्टिक्स, लो भाई, ये खान है डिफिकल्ट क्वेश्चन बनाने के लिए।
इसमें आसान भी होते हैं तो डिफिकल्ट भी होते हैं। तो मैं क्या कह रहा हूं कि ये जो चैप्टर्स है ना पढ़ो, लेकिन बेसिक सारे चैप्टर्स पढ़ो, चाहे ये डिफिकल्ट क्यों ना है, मैकेनिक्स है, फ्लूइड है, हर चैप्टर का बेसिक जरूर पढ़ो। लेकिन अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ऐसे कौन से चैप्टर्स हैं जिनसे डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं बनाते हैं, नहीं बनते हैं, आसान ही आते हैं। पिछले 12-13 साल के पेपर को उठा के देख लो, मैं जो चैप्टर्स बताऊंगा उनसे बहुत इजी इजी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और इजीली स्कोर कर पाओगे। वो चैप्टर्स जो हैं वो ये हैं, ये, और नंबर के साथ आपको काउंट करवा देंगे। देखो, मॉडर्न फिजिक्स थ्योरी है, बिल्कुल बेसिक थ्योरी है, कोई ज्यादा खेलता नहीं है उसके अंदर, 5 क्वेश्चन पूरे मॉडर्न फिजिक्स से आते हैं। सेमीकंडक्टर बेसिक थ्योरी है, 3 क्वेश्चंस आते हैं, कोई डिफिकल्ट नहीं बनता है इसके अंदर। जो डिफिकल्ट पोर्शन था ना जिससे पहले बनते थे, ठीक है ना, ट्रांजिस्टर वगैरह, वो हट चुका है, बहुत आसान हो गया है, ये एप्लीकेशन वगैरह आते हैं यहां पे। एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए, ठीक है। इसके बाद यदि सेमीकंडक्टर की मैं बात कर रहा हूं तो बता ही देता हूं, सेमीकंडक्टर में मंडे को शाम को 6 बजे स्टार्ट कर रहा हूं। यहां मॉडर्न फिजिक्स पूरा करा चुका हूं, पूरा क्लास 12th करवाऊंगा, जिसमें मॉडर्न फिजिक्स हो चुकी है। सेमीकंडक्टर मंडे को शाम को 6 बजे स्टार्ट करने वाला हूं। हर एक चीज चैप्टर के नोट्स आपको प्रॉपर तरीके से दूंगा, शॉर्ट नोट्स उसके दूंगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए सब चीज मिल रहा है, और मंजिल 2.2 सीरीज में मिल रहा है। ये शाम को 6 बजे फिजिक्स का हर दिन लेक्चर होता है, आप देख सकते हैं। उसके अलावा करंट इलेक्ट्रिसिटी आसान चैप्टर है, सर्किट वगैरह बहुत इजी इजी सर्किट से आते हैं, और इजीली आप इससे 4 क्वेश्चंस शिक्योर मान के चलो कि हाँ 4 क्वेश्चन तो यहां से बनेंगे। अल्टरनेटिंग करंट चैप्टर बहुत अजीब सा है, लेकिन इसके क्वेश्चंस देखना आप, बहुत आसान क्वेश्चन, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन देता है इस चैप्टर से। इस चैप्टर को समझो, एक बार समझ लिया तो वो 2 क्वेश्चन आराम से बनेंगे बनेंगे आपके। अल्टरनेटिव का ईएम वेव एक लेक्चर का चैप्टर है, एक लेक्चर का चैप्टर, उससे 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। एवरेज बता रहा हूं, पिछले 5-6 साल का एवरेज निकाल के देख लो। वेव ऑप्टिक्स 12 नहीं सॉरी 1 से 2 क्वेश्चन, हाँ एक मान लो आप, वेव ऑप्टिक्स का एक क्वेश्चन मान लो। हर साल आप देखोगे पिछले कुछ सालों से तो 2-2 क्वेश्चंस भी आ रहे हैं, और बहुत छोटा सा चैप्टर है। ये सारी जो लिस्ट है ना, ये इजीली स्कोर करने वाले चैप्टर्स हैं। इनमें आप क्वेश्चंस उठा के देखोगे, डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं पूछता है भाई, बहुत आसान क्वेश्चन, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस या थ्योरेटिकल या छोटा मोटा कॉन्सेप्ट, बस वो ही उसी में घूमता है, और बहुत ज्यादा मैकेनिक्स भी इन्वॉल्व नहीं करता है। ये जो चैप्टर्स हैं इनमें कोई मैकेनिक्स नहीं घुसा सकता। मैं बता रहा हूं, टफ क्वेश्चन तब बनता है जब वो जबरदस्ती मैकेनिक्स घुसा देता है। इलेक्ट्रोडायनामिक्स के क्वेश्चन में मैकेनिक्स घुसा रखा है, तो वहां क्वेश्चन डिफिकल्ट बन जाता है। जहां सिर्फ उस चैप्टर स्पेसिफिक क्वेश्चन आते हैं, वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं बनाता है, ठीक है। इसके अलावा देखो, कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो डिफिकल्ट वाली लिस्ट में है, लेकिन उससे क्वेश्चन आसान बन सकता है। किन किन टॉपिक से, जैसे स्टैंडिंग वेव और बीट्स, जो स्टैंडिंग वेव मतलब ऑर्गन पाइप वगैरह वाला, बीट्स वाला, हर साल क्वेश्चन आता है, और बहुत हलवा क्वेश्चन आता है। यदि मैं आपको समझाने बैठू ना, 10 मिनट का काम है स्टैंडिंग वेव और बीट्स वाला समझाना, 10 मिनट का, और उसमें एक क्वेश्चन हर साल पूछा जा रहा है। वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज वाला पोर्शन जो है, इसमें भी वर्नियर कैलिपर स्पेसिफिकली बहुत आसान सा टॉपिक है, और उससे क्वेश्चन पूछा जाता है। एरर कैलकुलेशन में बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं जाता, जा सकता है, लेकिन वो नीट में नहीं जाता है, क्योंकि नीट में जाने के लिए फिर उसको डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का काफी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन हो जाती है, तो नहीं जाता है, बहुत सिंपल रहता है। स्प्रिंग ब्लॉक देखो, पूरे ऑसिलेशन में डिफिकल्ट जाता है, इसमें भी जाता है स्प्रिंग ब्लॉक ऑसिलेशन में, लेकिन आप देखोगे ना तो स्प्रिंग ब्लॉक ऑसिलेशन के टाइम पीरियड पे बहुत आसान आसान नीट ने क्वेश्चन पूछे हुए हैं। तो ये सारे टॉपिक्स को अच्छे से कर लो, आपका आप टोटल स्कोर 120 कहीं नहीं गया। आप तो चलो, मेरे को पिछले 12-13 साल का कोई भी पेपर उठा के दिखाओ, इन चैप्टर्स के क्वेश्चन छांटो, और उसमें मेरे को बताओ कि 120 इजीली स्कोर हो पाएगा या नहीं। बहुत आसानी से पॉसिबल है। तो सबसे पहले देखो, एक चीज हमेशा ध्यान रखना, ये सारी चीजें मैं बता रहा हूं, उसके लिए सबसे मेन इंपॉर्टेंट है फिजिक्स को। फिजिक्स के पेपर में 1 घंटा पूरा फिजिक्स को दोगे पेपर में। नीट 2025 में सबसे ज्यादा दिक्कत पता है बच्चों को कहां हुई है? फिजिक्स के लिए टाइम ही नहीं बचाया। पता चले 20 मिनट पेपर में दिए और सोच रहे हैं कि मेरे 120 नंबर आ जाए। कैसे आ जाएंगे? आप केमिस्ट्री और बायो को इस तरीके से सोल्व करो कि फिजिक्स का 1 घंटा कोई नहीं छीनेगा, और 1 घंटा नहीं छीनोगे, और ये चैप्टर्स मुट्ठी में रखोगे। 120 तुम कैसा ही डिफिकल्ट पेपर क्यों ना हो, 120 नंबर कहीं नहीं गया, कहीं नहीं गया।
आसान होगा तो ज्यादा होगा स्कोर, ऑब्वियस सी बात है। बाकी चैप्टर छोड़ने नहीं है, मैकेनिक्स छोड़ना नहीं है, मैं छोड़ने के लिए नहीं बोल रहा हूं। एक बेसिक लेवल तक सारे पढ़ो, एक बेसिक नॉलेज हर चैप्टर का होना चाहिए, क्योंकि छोटे छोटे कॉन्सेप्ट इधर उधर कहीं कहीं काम आ जाते हैं। ठीक है। और लास्ट एक फाइनल इंफॉर्मेशन मैं बता रहा था आपको, बेटा मंजिल 2.0 में सेमीकंडक्टर 3 लेक्चर के अंदर पढ़ा रहा हूं। 3 क्वेश्चंस आते हैं। पिछले एक वीक के अंदर मैंने क्लास 12th के ईएम वेव मॉडर्न फिजिक्स ये पढ़ाया, इससे टोटल 7 क्वेश्चन का पढ़ाया। मतलब पिछले एक वीक में 7 क्वेश्चन हम सिक्योर कर चुके हैं, और अगले वीक में सेमीकंडक्टर और फिर आगे चैप्टर्स बढ़ेंगे। ठीक है। पूरा 12th करवाऊंगा मंजिल 2.0 में, शाम को 6 बजे यूट्यूब पर फ्री, यूट्यूब पर फ्री, फ्री ऑन यूट्यूब आप जुड़ सकते हैं। ठीक है। और इसमें साथ में शॉर्ट नोट्स, प्रैक्टिस क्वेश्चन, हर एक चीज यहां पे दे रहा हूं, और जबरदस्त सेशन। ठीक है। ओके बेटा, तो जो भी इजीली चैप्टर हैं, स्कोर करने वाले चैप्टर हैं, इनको छोड़ना नहीं है गलती से भी। इनकी प्रैक्टिस ज्यादा करो, छोटे छोटे क्वेश्चन मल्टीपल लगाओ। 120 प्लस स्कोर करना कैसे भी पेपर में बहुत आसान है। ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो तो बेटा लाइक करना। बाय।